हाय, मेरा नाम है राहुल और आज मैं आपके लिए द ट्रूमन शो मूवी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मूवी बहुत ही यूनिक स्टोरी पर बनी एक कमाल की फिल्म है जिसे एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए फटाफट से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी है ट्रूमन बर्बंक की, जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट है और पिछले 30 सालों से सी हेवन आइलैंड पर रह रहा है, जो कि एक्चुअली एक आइलैंड नहीं है बल्कि एक बहुत ही ग्रैंड टीवी सेट है जहाँ से ट्रूमन की लाइफ को 24/7 टीवी पर दिखाया जाता है। पर ट्रूमन इन सारी बातों से बेखबर है। यहाँ ट्रूमन के अलावा जितने भी लोग उसके साथ रहते हैं या उसको दिखाई दे रहे हैं, वो सब के सब इस शो के एक्टर्स और क्रू मेंबर्स हैं। रोज़ाना की तरह ट्रूमन अपने ऑफिस के लिए निकलता है और रोज़ की तरह उसके नेबर्स उसको ग्रीट करते हैं। ट्रूमन भी उनको काफ़ी अच्छे से ग्रीट करता है और कहता है कि अगर मैं आपको दोबारा ना देख पाऊँ तो उसके लिए अभी से गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। और इसके बाद वो ऑफिस के लिए निकलने लगता है। पर तभी रोड पर एक आसमान से स्पॉटलाइट आकर गिरती है। ट्रूमन ये देखकर सोच में पड़ जाता है कि ये कहाँ से गिरी है, पर इससे पहले वो अपना दिमाग इसमें लगा पाता, उसको रेडियो पर बताया जाता है कि ऊपर उड़ रहे प्लेन में से कोई चीज़ नीचे गिरी है और इससे ट्रूमन को लगता है कि ये ज़रूर कोई मिस हैपनिंग होगी। ट्रूमन इसके बाद अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचने पर ट्रूमन सबसे छुपकर फिजी में फ़ोन लगाकर लॉरेन या सिल्विया गार्लैंड के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, पर उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। यहाँ ऑफिस में भी सब एक्टर्स अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से ट्रूमन से बिहेव करते हैं और थोड़ी ही देर में ट्रूमन का बॉस उसको एक इंश्योरेंस डील फाइनल करने के लिए वेल्स आइलैंड पर एक क्लाइंट से मिलने के लिए कहता है। ट्रूमन पहले तो मना करता है, लेकिन बॉस के इंसिस्ट करने पर मान जाता है। पर ट्रूमन रास्ते से ही वापस लौट आता है क्योंकि वो पानी से काफ़ी डरता है। दरअसल ऐसा कोई वेल्स आइलैंड भी नहीं है, ये बस ट्रूमन को पानी से डराए रखने के लिए किया गया है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी तरह पानी क्रॉस करके इस सेट से बाहर निकल जाए। इसके बाद एक रात गोल्फ खेलते वक्त ट्रूमन अपने दोस्त मार्लिन को बताता है कि वो जल्दी ही अपनी जॉब छोड़ देगा और फिजी के लिए निकल जाएगा, जिस पर मार्लिन उसे सी हेवन में रुकने के लिए ही समझाता है और इसके बाद वहाँ से चला जाता है। ट्रूमन इसके बाद अकेला बीच पर बैठा होता है और उसे वो पल याद आता है जब उसके डैड बोट पर उसके साथ थे और उसके सामने ही उसके डैड पानी में डूबकर मर गए थे। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ट्रूमन को पानी से डराए रखने के लिए ये सारी एक आजमाई गई ट्रिक थी जिससे वो पानी से डर जाए। इसके बाद आसमान से सिर्फ ट्रूमन के ऊपर पानी गिरने लगता है और वो ये देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। ट्रूमन अपनी जगह बदलता है और फिर पानी उस तरफ गिरता है और फिर ये पूरे आसमान से बरसने लगता है। ट्रूमन भीगते भीगते अपने घर जाता है और अपनी वाइफ मैरिल से कहता है कि हमें सी हेवन से निकलकर वर्ल्ड घूमना चाहिए, मैं कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकला हूँ। इस पर मैरिल कहती है कि हमारे पास सेविंग्स नहीं है और उसको एक किस देते हुए रूम में आने के लिए कहती है। इसके अगले दिन काम पर जाते वक्त ट्रूमन को रास्ते में उसके डैड दिखते हैं। ट्रूमन उनको पहचान लेता है, पर तभी दो लोग आकर उनको एक बस में ले जाते हैं। ट्रूमन की तरफ एकदम से काफ़ी सारी भीड़ आने लगती है। वो उन दो लोगों के पीछे भागता है, पर वो बस में घुसने में नाकामयाब होता है। इसके बाद घर आकर ट्रूमन अपनी माँ एंजेला से मिलता है और उसे इस पूरे किस्से के बारे में बताता है। एंजेला कहती है कि तुम्हें ज़रूर कोई धोखा लगा होगा, पर ट्रूमन इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। इसके बाद ट्रूमन अपने घर के बेसमेंट में एक पुराना रेड कलर का स्वेटर देखता है और उसको अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं जब उसने पहली बार सिल्विया को देखा था। ट्रूमन एक बार अपने दोस्त मार्लिन के साथ था तो उसकी सामने बैठी लॉरेन पर नज़र पड़ गई थी। ट्रूमन उससे जाकर बात करना चाहता था, पर तभी क्रिस्टोफ यहाँ पर मैरिल को भेज देता है, जो कि ट्रूमन को बहाने से वहाँ जाने से रोक लेती है। इसके बाद लाइब्रेरी में पढ़ाई करते वक्त ट्रूमन की मुलाकात लॉरेन से दोबारा हो जाती है। ट्रूमन उससे बात करना चाहता है, पर वो कहती है कि वो उससे बात करने के लिए अलाउड नहीं है। लॉरेन पहले से ही ट्रूमन को पसंद करती थी, पर आज वो अपने कैरेक्टर से बाहर आ गई है। वो उस शो के रूल्स को ठेंगा दिखाते हुए उससे बात करने लगती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागकर एक बीच पर चले जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। लॉरेन ट्रूमन को इससे पहले इस शो की असलियत बताती, यहाँ एक आदमी लॉरेन का पिता बनकर आ जाता है और उसे यहाँ से ले जाने लगता है। लॉरेन जाते जाते ट्रूमन को बताती है कि उसका असली नाम लॉरेन नहीं बल्कि सिल्विया है और वो उसे फिजी में मिलेगी, और तब से ही उसके रेड कलर का स्वेटर ट्रूमन के पास रह गया था। सिल्विया ने यहाँ ट्रूमन को रियलिटी बताने की कोशिश करी होती है, इसीलिए उसे इस शो से हटा दिया जाता है। सिल्विया के जाने के कुछ टाइम बाद ही ट्रूमन की शादी मैरिल से हो गई थी। इसके अगले दिन ऑफिस जाते वक्त ट्रूमन को अपनी गाड़ी के रेडियो में इस शो में उससे होने वाले वॉकी टॉकी की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसमें ट्रूमन की करंट लोकेशन की डिटेल्स शेयर करी जा रही होती हैं। ये वैसे तो एक टेक्निकल एरर था, पर यह देखकर ट्रूमन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है कि उसकी लोकेशन रेडियो पर क्यों शेयर करी जा रही है, और वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है। ट्रूमन को अभी एक आदमी दिखाई देता है जो कि उसको नोटिस कर रहा था। वो उस आदमी के पीछे भागता है, पर तभी वो एक बस से टकराते टकराते बचता है और तुरंत यहाँ पर दूसरी गाड़ी भी आ जाती है, पर वो भी ट्रूमन के पास आकर एकदम से रुक जाती है।
ट्रूमन को आज काफ़ी कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि उसकी लाइफ में सब कुछ एक सेट पैटर्न और टाइमिंग पर चल रहा होता है, जिसे ट्रूमन खुद भी अब समझने लग गया है। इसके बाद वो जाकर अपने दोस्त मैरलिन से मिलता है और उससे ये सारी बातें बताता है, पर मैरलिन उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे ज़रूर कोई धोखा हो रहा होगा। इसके बाद रात में ट्रूमन जब अपनी पुरानी पिक्चर्स देखता है तो उसे अपनी वाइफ मैरिल पर शक होता है, क्योंकि ट्रूमन को किस करते वक्त उसने अपनी फिंगर्स क्रॉस कर रखी थी, यानी कि वो ट्रूमन में सच में इंटरेस्टेड नहीं थी। मैरिल पेशे से एक डॉक्टर होती है और अगले दिन ट्रूमन उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ट्रूमन हॉस्पिटल पहुंच गया था, पर तब तक मैरिल ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी थी। ट्रूमन उस तक पहुंचना चाहता है, पर रास्ते में सब लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं और फाइनली ट्रूमन मैरिल की एक कलीग को बताता है कि वो आज ही फिजी के लिए निकल रहा है और वो वहाँ जाकर मैरिल को फ़ोन करेगा। इसके बाद ट्रूमन एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू फिजी की फ़्लाइट बुक करना चाहता है, पर यहाँ उसका काफ़ी टाइम बर्बाद किया जाता है और उसे बताया जाता है कि अगले 1 महीने तक कोई भी फ़्लाइट नहीं है। ट्रूमन इसके बाद बस से शिकागो जाना चाहता है, पर जैसे ही वो बस में जाकर बैठता है सब लोग नीचे उतर आते हैं और बस वहाँ पर ख़राब हो जाती है और ट्रूमन को मजबूरन वापस आना पड़ता है। इसके बाद शाम में जब मैरिल घर आती है तो ट्रूमन उसे अपनी कार में बैठाता है और उसके आसपास होने वाली कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट करता है और वो उसी ऑर्डर में होती हैं जिस ऑर्डर में ट्रूमन मैरिल को बता रहा होता है। ट्रूमन अब मैरिल को लेकर न्यू ऑरलियंस शहर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में एकदम से बहुत सारी गाड़ियां आगे आ जाती हैं, जिससे वहाँ पर ट्रैफिक लग जाता है और ट्रूमन को वापस आना पड़ता है। पर ट्रूमन अब ये गेम समझने लग गया था। वो थोड़ी देर बाद फिर से उसी रोड पर जाता है और इस बार उसे कोई ट्रैफिक नहीं मिलता है, यानी कि वो समझ जाता है कि ये सब उसे रोकने के लिए किया गया था। पर ट्रूमन बहुत आगे तक नहीं जा पाता है क्योंकि आगे प्लांट में गैस लीक हो गई थी और इमरजेंसी को देखते हुए किसी को भी आगे जाने से मना कर दिया गया था। ट्रूमन को एक पुलिस वाला आकर ये सारी डिटेल्स बताता है, पर जाने से पहले वो ट्रूमन को उसके नाम से बुला लेता है और ये सुनकर ट्रूमन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, आखिर पुलिस वाले को मेरा नाम कैसे मालूम है। ट्रूमन उस पुलिस वाले के पीछे दौड़ता है और तभी बाकी पुलिस वाले ट्रूमन के पीछे दौड़ते हैं। ट्रूमन भागने की बहुत कोशिश करता है, पर फाइनली ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और ट्रूमन को घर वापस आना पड़ता है। घर आने पर ट्रूमन काफ़ी उदास होता है क्योंकि वो कैसे भी करके एक बार तो इस आइलैंड से बाहर जाना चाहता है और दुनिया को देखना चाहता है। पर तभी मैरिल एकदम से कोको बीन्स का ऐड करने लगती है। ट्रूमन को ये काफ़ी ऑकवर्ड लगता है क्योंकि यहाँ पर ऐसी कुछ भी बात नहीं हो रही थी। ट्रूमन मैरिल को पकड़ लेता है और चाकू उसकी गर्दन पर रखकर ये जानना चाहता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, पर उतनी ही देर में मैरलिन उसके घर आ जाता है और मैरिल को बचा लेता है। मैरिल मैरलिन के आने पर उससे कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल तरीका है काम करने का, मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। मैरिल ने ऐसा बोलकर शो का रूल तोड़ा होता है और अब मैरिल को भी इस शो से हटा दिया जाता है। इसके बाद देर रात ट्रूमन मैरलिन के साथ बैठा होता है और अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। मैरलिन उससे कहता है कि वो उसका सबसे खास दोस्त है और वो उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैरलिन को इस शो का क्रिएटर क्रिस्टोफ कहता है कि तुम ट्रूमन से बोलो कि उसको उस दिन जो आदमी दिखा था वो सच में उसका डैड थे, और मैरलिन ऐसा ही करता है। मैरलिन अब ट्रूमन को ब्रिज पर आते एक इंसान को दिखाता है और करीब आने पर ट्रूमन देखता है कि वो उसके फादर हैं। ट्रूमन उनके गले लगकर रोने लगता है। क्रिस्टोफ इस सीन को अलग अलग कैमरा एंगल से ऑडियंस को दिखाता है और ये इस शो का प्राइम मोमेंट होता है, जिसे देखकर ऑडियंस ट्रूमन से और भी ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है और साथ ही शो की टीआरपी भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद एक न्यूज़ चैनल पर क्रिस्टोफ का इंटरव्यू लिया जाता है। क्रिस्टोफ से पूछा जाता है कि आखिर कैसे वो ट्रूमन की हर एक्टिविटी को कैप्चर कर लेता है। क्रिस्टोफ बताता है कि इसके लिए उसने अपने सेट पर 5000 कैमराज इंस्टॉल किए हैं जो कि पूरे सेट को कवर करते हैं। वो बताता है कि इस शो के बीच बीच में हम प्रोडक्ट्स के एड्स भी करवाते रहते हैं, जिससे हमें अच्छी आमदनी होती है। क्रिस्टोफ को ये इंटरव्यू सिल्विया भी देख रही होती है और न्यूज़ चैनल में फ़ोन लगाकर क्रिस्टोफ से कहती है कि ट्रूमन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और उसे सच्चाई से हमेशा छुपा कर रखा है। आज नहीं तो कल उसे यहाँ से निकलना होगा और ट्रूमन अपना रास्ता खोज लेगा। इसके बाद ट्रूमन डेली की तरह अपनी लाइफ जीता है, पर एक दिन शो की टीम को वो काफ़ी देर तक सोता हुआ दिखाई देता है। क्रिस्टोफ को यहाँ कुछ गड़बड़ी दिखती है। वो तुरंत मैरलिन को उसके घर पर चेक करने के लिए भेजता है। मैरलिन घर जाकर जब बेडशीट हटाकर देखता है तो वहाँ ट्रूमन नहीं बल्कि एक टेडी रखा होता है। मैरलिन के आगे ढूंढने पर वो देखता है कि घर के अंदर स्टोर रूम की छत पर एक बहुत बड़ा होल है और ट्रूमन यहीं से भाग गया है। मैरलिन लाइव शो में बोल देता है कि ट्रूमन भाग चुका है। क्रिस्टोफ तुरंत शो को रुकवा देता है और ये देखकर ऑडियंस भी काफ़ी परेशान होती है क्योंकि पिछले 30 सालों में पहली बार इस शो को रोका गया है। इसके बाद क्रिस्टोफ के कहने पर इस शो के एक्टर्स हर जगह ट्रूमन को ढूंढने लगते हैं, पर उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है। क्रिस्टोफ ने अब तक समुंदर पर चेक नहीं किया था और जैसे ही वो वहाँ की फुटेज चेक करता है ट्रूमन उसको बोट से जाता हुआ दिखाई देता है। अब ये शो फिर से लाइव हो जाता है और ऑडियंस ट्रूमन को देखने लगती है।
ट्रूमन उस डायरेक्शन में जा रहा होता है जहां इस शो का एग्जिट है। क्रिस्टोफ उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, वो उसके बाद पानी की बड़ी बड़ी लहरें पड़वाता है, पर ट्रूमन का हौसला अभी भी मजबूत दिखाई देता है। वो बोट से नीचे गिर पड़ता है पर हिम्मत कर दोबारा अपनी बोट पर आ जाता है। क्रिस्टोफ हवा का बहाव तेज करके आंधी लाता है और इसमें एक बार फिर ट्रूमन की जान जाते जाते बचती है, पर उसका हौसला अभी भी बुलंद होता है और वो अपने आप को संभाल कर अपनी जान बचाता है, पर वापस आने को तैयार नहीं होता है। क्रिस्टोफ ये देखकर काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि अगर उसने अब और ज़्यादा रोकने की कोशिश करी तो ट्रूमन की जान जा सकती है, और वो भी एक लाइव शो में। ट्रूमन की बोट आगे जाकर एक दीवार से रुक जाती है। ट्रूमन को ये विश्वास नहीं होता है कि ये कोई दीवार है, क्योंकि दूर से देखने में वहाँ खुला आसमान और पानी ही पानी नज़र आ रहा था। ट्रूमन यहाँ काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है, पर ट्रूमन अभी भी हिम्मत नहीं हारता है और वो उस दीवार की सीध पर चलने लगता है जहाँ से उसे एक चढ़ती हुई सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। ट्रूमन उन सीढ़ियों पर चढ़ता है तो उसे इस शो का एग्जिट गेट दिखाई देता है। ट्रूमन उसमें जाने ही वाला होता है, पर तभी क्रिस्टोफ उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे बात करता है। वो कहता है कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे सामने थे, तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तुम एक अनवांटेड बेबी थे जिसे मैंने अडॉप्ट किया था। तुमने मेरे सामने ही चलना शुरू किया था, मेरे सामने ही तुम्हारे दांत आए थे, मेरे सामने ही तुम पहली बार स्कूल गए थे। तुम अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे सामने थे। मेरी बात मानो और वापस हो जाओ, क्योंकि बाहर की दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। तुम इस शो के हीरो हो जिसे पूरी दुनिया देखती है। ट्रूमन काफ़ी देर तक क्रिस्टोफ की बात सुनता है और फाइनली पीछे मुड़कर स्माइल करता है और कहता है कि अगर मैं आपको दोबारा ना देख पाऊँ तो अभी से उसके लिए गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, और गेट से एग्जिट कर जाता है। ये देखकर जितनी भी ऑडियंस होती है वो बहुत खुश होती है और क्रिस्टोफ और उसकी टीम का मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि अब इसके आगे उनके शो में कुछ भी नहीं बचा है। ये देखकर सिल्विया भी बहुत खुश होती है और ट्रूमन से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है, और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। द ट्रूमन शो एक ऐसी फिल्म है जो हमें बताती है कि अगर हमारे चारों तरफ फेक इंसान होंगे तो हम रियलिज्म की तरफ भागते रहेंगे, जैसा कि ट्रूमन ने किया है, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी में एक सिल्विया ही थी जिसने उससे सच कहने की कोशिश की थी, और ये बात ट्रूमन भी काफ़ी हद तक समझ गया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और शेयर करिए। फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।